एवरीवन, न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्टर्लिंग इंटरपोलेशन। आज हम लोग देखेंगे बेसल्स इंटरपोलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसल्स सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और होमवर्क प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला देखने से पहले जो बेसल्स इंटरपोलेशन होता है वो हमारा सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन होता है। मतलब अगर हमें कहीं पर टेबल में सेंटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली जो हमारा स्टर्लिंग था जैसे यूज़ होता था उसी तरीके से ये एक सिमिलर टाइप का मेथड है जो है बेसल्स इंटरपोलेशन। एग्जाम में आपको 90% चांस है कि ये मेथड का जो है नेम मेंशन रहेगा कि यूजिंग बेसल्स इंटरपोलेशन और आपको सॉल्व करना है। अगर नहीं दिया है तो आप लोग कोई सा भी सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसको यूज़ करने का जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपका जो u का वैल्यू है वो 1/4 और 3/4 के अगर बीच में है तो आप बेसल्स इंटरपोलेशन यूज़ करें तो ये आपका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो फॉर्मूला से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं इसका। तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी y का वैल्यू निकालना है एट पॉइंट x पे तो बेसल्स कहता है कि y ऑफ x जो होगा वो क्या हो जाएगा y0 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। स्टर्लिंग वाले में हमारे पास यहाँ पे क्या था y0 था, y0 से स्टार्ट होता था, उसके बाद का जो डेल वाला टर्म है दोनों का एवरेज। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट ही हुआ है y0 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से प्लस। उसके बाद हमारा यहाँ पे याद रखने का चीज़ है कि ऑल्टरनेट टर्म में जो है u माइनस 1/2 आता है। मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि u माइनस 1/2 यहाँ पे है, फिर u माइनस 1/2 यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे इसके बाद वाला जो टर्म आएगा यहाँ पे भी होगा हमारा u माइनस 1/2 ऑल्टरनेट टर्म में आता है। ठीक है। दूसरी चीज, जो टर्म में u माइनस 1/2 नहीं है, मतलब यहाँ पे u माइनस 1/2 है, मतलब इसमें नहीं है, तो वो हमारा सिंपली जो है एक आगे और एक पीछे करके हमारा जो है इंक्रीज करता है u माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। उसके बाद यहाँ पे एक टर्म ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये एक बार बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा क्योंकि यहाँ पे u माइनस 1/2 की टर्म है इस तरीके से। तो इसके बाद वाले में u इंटू यू माइनस 1, u प्लस 1 भी इधर है और ये u माइनस 1 भी इधर है। उसके बाद तो एक तरीके से जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट टर्म से के हिसाब से जो है ये आगे बढ़ रहा है सीरीज। तो इस फॉर्मूला का पैटर्न को आपको याद रखने में कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 2-3 बार जो है कॉपी पे इसको लिख के प्रैक्टिस कर ले तो आपको आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ देख करके आप लोग जो है सोचेंगे कि याद रहेगा और एग्जाम में लिख के आ जाएंगे तो ये थोड़ा सा जो है मुश्किल है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं y0 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 से यहाँ से स्टार्ट होता है क्योंकि ये बेसल्स है। उसके बाद u माइनस 1/2 और फिर यहाँ पे भी u माइनस 1/2 आ रहा है। यहाँ पे दो जो है हमारा ऑलरेडी एवरेज हो चुका है y0 और y1/2, तो एक एवरेज हो चुका है तो फिर एक टर्म फिर एवरेज होगा, फिर एक टर्म, इस तरीके से यहाँ पे एवरेज हो चुका है तो यहाँ पे ओनली डेल बाई 0। उसके बाद यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे दोनों का एवरेज किए हैं, देख सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे दोनों का एवरेज किए हैं तो यहाँ पे इस वाले नेक्स्ट वाले टर्म में सिंगल है, अब यहाँ पे सिंगल है तो इसके दूसरे वाले टर्म में जो है हम लोग क्या है एवरेज किए। इस तरीके से ऑल्टरनेट भी होगा। दूसरा, यहाँ पे u माइनस 1/2 है तो यहाँ पे u माइनस 1/2 नहीं होगा, u इंटू यू माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, मतलब बढ़ रहा है उसी तरीके से एक आगे और एक पीछे, मतलब एक माइनस की तरफ एक प्लस की तरफ। लेकिन क्या है, यहाँ पे एक बार सिर्फ u से बढ़ रहा है और एक बार u माइनस 1/2 से बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। और u हमारा क्या है x माइनस एक्स 0/h, और ये तो हमें समझ में आ गया। क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। Using Bessel's interpolation, solve this and find the value of y at x equal to 11.7। 11.7 पे y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे बोला गया है कि बेसल्स इंटरपोलेशन को यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि बेसल्स इंटरपोलेशन में हमें एक सेंटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टर्लिंग में तो हमें समझ में आ गया था, गॉस का फॉरवर्ड बैकवर्ड का भी समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, सेंटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना जो है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे सिंपल है कि जो भी हमारा x होगा, मतलब जो इंटरपोलेशन पॉइंट 11.7 वो किन दोनों वैल्यू के बीच में है, तो ये 11.7 यहाँ पर है हमारा, यानी कि 11 और 12 के बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 को x0 मान लेंगे और इस 12 को x1। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये x2 और ये x3 और ये हो जाएगा हमारा x ऑफ -1। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लेके अपना सिंपल से आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अब जो है अपना सॉल्यूशन लिखती हूँ। यहाँ पे क्या है, स्टेप लेंथ सबसे पहले मैं पूरा लिख देती हूँ कि जो लोग नोट्स देखे तो समझ में आ जाए। स्टेप लेंथ यानी कि x इक्वल टू क्या है, 11 माइनस 10 यानी कि 1। उसके बाद हमें सेंटर की वैल्यू चूज करना है, तो लिख सकते हैं कि चूज इन सेंट्रल वैल्यू यानी कि x0 इक्वल टू हमने किसको चूज किया है, हमने 11 को चूज किया है, तो ये है हमारा 11।
उसके बाद हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट, ये क्या होगा, इंटरपोलेशन पॉइंट, यानी कि हमारा, हम x की बात कर रहे हैं, x क्या है हमारे पास दिया हुआ है 11.7, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना है तो 11.7। उसके बाद u इक्वल टू हमें पता है x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h होता है, यानी कि x क्या है 11.7 माइनस x0 क्या है 11 डिवाइडेड बाई h क्या है 1, तो ये हमारा जो u है वो हो जाएगा 0.7। ठीक है, अब जैसे हमें u की वैल्यू को फाइंड आउट हो गया, अभी क्या करना है, सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाना है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेती हूँ पहले। सो गाइज यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, बेसेल्स सेंट्रल डिफरेंस टेबल। यहाँ पे हमारे पास x है, y है, और क्योंकि हमारे पास कितना टर्म है, 5 टर्म है, तो del 4 तक हमारा टेबल बनेगा। तो मैंने पहले टेबल बना लिया, आप लोग इसको छोड़ सकते हैं। 10, 11, 12 से 14 बेसिकली सिंपली से डिफरेंस निकाला है, मतलब इस वैल्यू को इससे माइनस करके यहाँ लिखा, इस वैल्यू को इससे माइनस करके यहाँ लिखा, दिस माइनस दिस करके यहाँ लिखा, जैसे हमें टेबल बनाते हैं। टेबल हमारा क्या है, बन गया है। और हमें ये भी पता है कि 11.7 के लिए निकालना था, और 11.7 हमारा 11 और 12 के बीच में हमारा लाई कर रहा था, तो 11 को हमने माना x0, 12 को माना x1, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब सिंपली हमें पता है कि ये हमारा x1 है, ये y1 है, तो इसी तरीके से ये डेल्टा y क्या हो जाएगा, डेल्टा y माइनस 1, ये डेल्टा y0, डेल्टा y1 और डेल्टा y2, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा 2 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा 2 ऑफ y माइनस 1, ये डेल्टा 2 ऑफ y0, इस तरीके से हमारा होगा। अब एक और चीज़ है, अभी हमें पता है कि हम एक और चीज़ करते हैं कि हम लोग ईजी के लिए हम अपना मानते हैं कि मतलब हमें क्या है, जब हम लोग का स्टर्लिंग इंटरपोलेशन था वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जैसे कि ये हमारा y0 है, तो हम लोग y0 को पहले लेते थे, मतलब y0 ये हमारा आता था, उसके बाद इधर से ये दोनों, और उसके बाद फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, इस तरीके से, मतलब अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, इस तरीके से लेते थे। लेकिन यहाँ मतलब पहले 1 से स्टार्ट करते थे, फिर वो 2 की तरफ जाता था, फिर 1 फिर 2। लेकिन बेसेल्स इंटरपोलेशन में क्या है, 2 से स्टार्ट होगा, मतलब y0 और y1 से स्टार्ट होगा। अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे देखें, y0 और y1 दोनों हमारा, हम लोग दोनों को ले रहे हैं, मतलब सबसे पहले y0 को भी लेंगे, y1 को भी लेंगे, तो इस तरीके से जाएगा, मतलब ये दोनों, फिर डेल y0, फिर ये दोनों, फिर ये, और फिर ये, और यहाँ पे अगर एक वैल्यू रहेगा तो उसको लेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग किस तरीके से ले रहे हैं, y0 मतलब ये वाला है वैल्यू, y0 मतलब ये दोनों वैल्यू, ये दोनों इधर से और इधर से जाएगा, मतलब ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये दोनों, उसके बाद ये इधर जाएगा, उसके बाद इधर जाएगा, तो ये होगा हमारा ये इस तरीके से, फिर ये दोनों इधर आएगा, और उसके बाद ये और एक और वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, मतलब मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों, ये, और इसके बाद ये डेल 4 है, डेल 4 में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, दूसरा वैल्यू हमारा यहाँ पे नहीं है। तो अब 0 कहीं कहीं पे कुछ लोग मान लेते हैं, 0 मानना मतलब गलत नहीं है। क्यों नहीं है गलत, क्योंकि जो इस तरीके का डेल 4 वाला जो टर्म होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है, मतलब बहुत ही कम वैल्यू, 0.000 कुछ इस तरीके से होता है, तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड है, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि आपका अगर यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो आप सिर्फ del 3y तक ही फॉर्मूला को यूज़ करें, उसके बाद यूज़ नहीं करें, ठीक है। तो ये टर्म को आप यहाँ पर से छोड़ सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ del 3y तक ही बनेगा और हम लोग उसको ही लेकर के आगे जाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो गाइस, फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया del 4y तक, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ del 3y तक ही यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले y0 प्लस y1 हमारा क्या है, मतलब ये दोनों को यूज़ कर रहे हैं ना, तो 3.32 3.46, सो 3.32 प्लस 3.46 डिवाइडेड बाई 2 प्लस उसके बाद हमारा u की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास आई है 0.7, तो जो दूसरा टर्म है उसमें u है 0.7, यानी कि 0.7 माइनस 1/2 इंटू डेल y 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला टर्म, यानी कि 0.14, तो 0.14 प्लस हमारा 2 टर्म हो गया। अब हमारा तीसरा टर्म, इसमें क्या है हमारे पास, इसमें है 0.7 इंटू 0.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का हमारा एवरेज है, मतलब del 2y जो हमारा है उन दोनों का एवरेज। तो del 2y में हमारे पास क्या है
ये वाला टर्म में इन दोनों का हमें एवरेज निकालना है, मतलब -0.2 और 0.01 का एवरेज। तो ये हो जाएगा -0.02 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 2। ओके, उसके बाद लास्ट वाला टर्म है हमारे पास ये वाला। तो इसके लिए हमारे पास, हम लोग यहाँ नीचे लिखती हूँ मैं, ये क्या है मेरे पास 0.7 माइनस 1/2 इंटू 0.7 इंटू 0.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू ये वाला जो है हमारा del3y ऑफ -1। तो देख लेते हैं क्या है हमारे पास। del3y ऑफ -1 ये क्या है 0.03। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.03। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सो गाइस मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। और लास्ट वाला जो टर्म है, ये फोर्थ वाला टर्म, इसकी अगर बात करें तो हम लोग देख चुके हैं ये जो फोर्थ वाला टर्म है ये हाफ है, मतलब दोनों का एवरेज करके हमें टर्म को लेना था, बट ये एक ही टर्म है, दूसरा टर्म नहीं है, तो इस पूरे टर्म को हम लोग नहीं लेने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करती हूँ, टर्म बाय टर्म को कैलकुलेट करके नीचे लिखती हूँ। तो ये जो हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म। सो गाइस सारे टर्म को मैंने अलग अलग टर्म बाय टर्म कैलकुलेट करके नीचे लिखा है। ये आ रहा है 3.39, उसके बाद दूसरा टर्म, ये तीसरा, और ये चौथा टर्म, और फोर्थ वाला टर्म तो हमारा ये वाला जो है 0 ही था, तो +0 भी कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। सबको ऐड करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रही है मेरे पास 3.418315। तो यही होगा हमारा y ऑफ x का जो है वैल्यू। जो हमारा y ऑफ x का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3.418315। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो गाइज आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सेंटर की वैल्यू लेना भी बहुत ज़्यादा इजी है। जो भी हमारे पास x हमें वैल्यू निकालना है इंटरपोलेशन, उस देखेंगे किन दो x के बीच में है। जो भी x के बीच में होगा, एक को मान लेंगे, पहले वाले को मान लेंगे x0 और दूसरे वाले को मान लेंगे x1, और इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना आंसर को निकाल देंगे। इसी चीज़ को यूज़ करके आप लोग एक होमवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और उसके बाद आप लोग आके यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हो। मैंने सॉल्यूशन को जो है लिख करके ऑलरेडी रख दिया है। तो आप लोग आके सॉल्यूशन, आपका जो सॉल्यूशन आया और यहाँ पे जो आया हुआ है, आप लोग इसको मैच कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग चाहें तो मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉप रेट भी आ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।